मेरे बच्चे, आज आपके जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा दिन होने वाला है। आज आपको एक साथ कई खुशखबरी मिलने वाली है। मेरे बच्चे, आज आपके जीवन का सबसे सुंदर और सफल दिन साबित होने वाला है। इसीलिए इस संदेश को पूरा सुने और अपने जीवन को संवार ले, ताकि आपको भी अपने जीवन में कोई भी अफसोस ना हो। इसलिए इसे अधूरा तो बिल्कुल भी ना सुने, पूरा सुने। और इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके नजदीक में जो भी नेगेटिविटी शत्रु है, उनके और आपके बीच अब किस तरीके से चीजें रहने वाली हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि ये शत्रु बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती है और ये चाहती है कि आप भी उन्हीं के जैसा बिहेव करें। इस महिला ने अपने हार्ट को अपने हाथ में ले लिया है। इसने जो अपने हार्ट को अपने हाथ में ले लिया है, तो इस समय हार्ट तो अंदर नहीं है। इस औरत के बॉडी में हार्ट नहीं है। तो जब हार्ट बॉडी में नहीं होगा, तो जो डिसीजन होंगे, जो निर्णय होंगे, जो विचार होंगे, वो हार्टलेस होंगे, माइंड से होंगे, लॉजिकली होंगे, प्रैक्टिकली होंगे। तो जब माइंड में हर इंसान के चीजें, हाव भाव, स्वभाव को जब एनालाइज किया माइंड के तरीके से कि जो भी कुछ कर रहा है या कर रही है, माइंड से कर रहा है या माइंड से कर रही है, तो आप उसको माइंड से ही देखेंगे, माइंड से ही सोचेंगे, समझेंगे। ऐसी एनर्जी उस महिला रही है। तो कार्मिक जो लोग हैं, वो आपके इर्द गिर्द बहुत लॉजिक माइंड के हो सकते हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड हो सकते हैं। यही सारी चीजें अब आपको माता रानी दिखा रही हैं कि आप और आपके जो कार्मिक लोग हैं, वो कहीं पर भी हो सकते हैं। आपके घर में, आपके रिश्तेदार में, आपके पड़ोसी, संगे संबंधी, कहीं पर भी कार्मिक लोगों के साथ आपका जो लेन देन, जो कर्मों का भुगतान होता है, वो कहीं पर भी करना पड़ जाता है, पता ही नहीं चलता आपको। पर वहां पर जो चीजें जो दिख रही है, वह ये है कि आप जो है प्रैक्टिकल माइंड टोटली हो गए हैं, लॉजिकल होकर के सोचते हैं। आप चीजों के पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। अगर ये इंसान ऐसा ऐसा कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, वजह क्या है, कारण क्या है, पहले क्या था, सारी ही चीजों के साथ आप भावनाओं को जोड़ देते थे, फीलिंग को जोड़ देते थे, इमोशंस को जोड़ देते थे। पर अब आपने हार्ट को तो ले लिया है हाथ में, और बचा क्या है बॉडी में, तो सिर्फ माइंड। तो दिमाग से ही सोचेंगे। दिमाग की एक्टिवेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है और कहीं ना कहीं आपका मंगल भी बहुत नाराज है। वो आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं सही नहीं है और गलत चीज नेगेटिव वे में आपके लिए काम करती है। जब आपकी यह सिचुएशन होती है कि इस सिचुएशन में से आप कैसे बाहर निकलते हैं, जब आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिव होता है, तो क्रिएटिविटी बाहर आती है, यानी आप क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिविटी क्या होगी? आपको कोई भी हाथ की दस्तकारी आती है, कोई हैंडमेड आप काम करते हैं, यानी सीधा मैं बताऊं, अपने आप को बिजी कर लेना। जब आपके सकरल चक्रा में से क्रिएटिविटी बाहर आती है, तो आप बिजी होना शुरू हो जाते हो। आपके पास खाली बैठने का टाइम नहीं होता। आपने कहावत सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। तो खाली दिमाग जब आप रखते हैं, तो वो शैतान का घर होता है। जब आप कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे होते, तो एक्चुअली में जो वस्ट होता है, खरपतवार अपने आप से उगती है। आपने देखा होगा, जहां पर जिन प्लैट्स के अंदर कुछ नहीं किया जाता, तो वहां पे एक प्रकृति का नियम है, वो अपने आप पैदा हो रही होती है। तो ये प्रकृति का नियम है। अगर आप कुछ क्रिएटिव लाइफ में नहीं कर रहे हैं, तो गंदगी ऑलरेडी है आपके पास। जो भी जीवन में अगर आप कोई क्रिएटिविटी आपके पास नहीं है, कुछ काम आप नहीं कर रहे हैं, तो खाली बैठे हैं, तो आप गंदगी ही मचा रहे हैं। ये बाय डिफॉल्ट नेचर के थ्रू आपको चीजें मिल रही हैं। आप इसको माने या ना माने, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगी। 2 प्लॉट है, या आप एक ही प्लॉट लगा लीजिए। एक प्लॉट है, खाली जमीन है और उस जमीन की आप देखभाल कर रहे हैं। वहां पर आपने अच्छे अच्छे फूल पौधे बो दिए, हरी सब्जियां उगा दी हैं, तो उसकी देखरेख आप कर रहे हैं।
तो वहां पर अच्छी अच्छी जो आपने चीजें उगाई है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। यानी कि जब आप सकरल चक्र की एक्टिवेशन होते हैं, क्रिएटिविटी पर काम करते हैं, तो जब आप उस क्रिएटिविटी पर काम करते हैं, बिजी रहना शुरू करते हैं, तो चीजें फ्रूटफुल होकर के आपके सामने आएंगी। और वहीं पर जब आपने उस जो वो खेत है या प्लाट है या जो भी चीजें लगा ले, खाली जमीन है, वहां पर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर अनायास ही गंदगी पैदा होगी। ऐसी ऐसी खरपतवार पैदा होगी जिसका आपको पता भी नहीं होगा, पता नहीं क्या क्या पैदा हो जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट होती है चीजें। अगर आप कोई क्रिएटिविटी नहीं लाइफ में कर रहे हैं, तो जो नेगेटिविटी है, गंदगी आपके माइंड में ऑलरेडी भरी पड़ी है। तो यहाँ पे ये चीजें बोली जा रही है कि जब जीवन में आपके ये हार्ट ब्रेक का समय आया, तो उस समय आपके पास क्रिएटिविटी नहीं थी, आपके सकल चक्र में ब्लॉकेजेस थी। पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। आपने इस सिचुएशन को पास्ट में जब फेस किया है, जब आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं था, आपके पास कोई क्रिएटिविटी नहीं थी, तो आप चीजों को हाय हाय तौबा कर लेते थे और बहुत अलग तरीके से चीजों को देखते थे। पर अब आपका नजरिया टोटली चेंज हो गया है, क्योंकि अब आप बिजी हो रहे हैं, क्रिएटिव हो रहे हैं, आपका पूरा फोकस अपने काम पर दिखा रहे हैं। तो माता रानी यही आपको बोल रहा है कि आपने यही चीजें करना है, आपने लाइफ में बिजी रहना है, बस बिजी रहना है। ये आपको आपके एंजल्स बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर सेल्फ लव में दिख रहे हैं। पहले आप लोगों के पीछे भागते थे, पर अब आप लोगों के पीछे नहीं भागते, अब आप खुद के पीछे भागते हैं, अपनी माता रानी के पीछे भागते हैं, ईश्वर के पीछे भागते हैं। तो आपने अपने आप को बिजी रखना है। वो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप अच्छे काम करें, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप पॉजिटिविटी में आगे बढ़ें। तो यहाँ पर अब आपके कार्मिक लोगों के साथ कट ऑन हो जाना है। आपके कार्मिक जो लोग हैं, पहले क्या था, आप पर एक जाल फेंकते थे नेगेटिविटी का, आप उसमें फंस जाते थे। अब आपको ये पता चलने लग गया कि जो भी कुछ कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, तो अब आप उनके जाल में नहीं फंसते हैं। आप किसी भी तरीके की नेगेटिविटी में नहीं फंसते हैं, क्योंकि आपका वो जो जाल है, वो इमोशन का, फीलिंग का, भावना का काट डाला है। आप इमोशनलेस हो, लेकिन काफी हद तक स्पिरिचुअल हो चुके हैं। आपको गलत और सही की फर्क हो गई है। लॉजिक माइंड से आप सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग आपसे बहुत हेट कर रहे हैं, जेलस कर रहे हैं, आपको देख करके ये सोच रहे हैं कि ये इंसान ऐसा कैसे बदल सकता है, इसको कोई हक नहीं है ऐसे बदलने का, ये हमारा गुलाम नहीं बन रहा। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। तो अपने इमोशन, फीलिंग, भावना या माइंड, बॉडी एंड सोल को लाइन करना है, और तब आपने डिसीजन को लेना है और अपने इनर वॉइस, अपने ओम की चैटिंग करनी है, ध्यान लगाना है अपने थर्ड आई पर। जब आप यहाँ पर ध्यान लगाते हैं तो आपका इंशन पावर स्ट्रंग होता है। आपने ओम की चैटिंग करना है। मेडिटेशन में आप ज्यादा नहीं तो सिर्फ 11 बार गहराई से ओम बोले। आपका थर्ड आई एक्टिवेशन होगा, आपका पावर, आपका स्ट्रंग होता है। एक एक्सटर्नल फोर्स है अब आपके साथ, ये आपके सपोर्ट के लिए है, आपको हेल्प देने के लिए है। अब आप ऐसे नहीं होंगे, आपको कोई फियर, एंजाइटी घेर नहीं सकती। तो आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। माता रानी कह रही हैं कि अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, मेरे बच्चे, मैंने हाथ तुम्हारी ओर बढ़ा दिया है। डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। लाइफ में पॉजिटिव होकर के आपने आगे बढ़ते चले जाना है। जो भी कार्मिक लोग हैं, उनके सामने आपने जो भी कुछ कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, करने दीजिए और सीधे शब्दों में अपनी बात कह के साइड हो जाइए। ज्यादा गंदगी में उनके साथ इंटल होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बेवकूफ लोग हैं आपके, और जो भी कुछ कर रहे हैं, इनको नेगेटिविटी ने घेरा हुआ है, और ये जो भी कुछ करते हैं जानबूझ करके कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आज आपके जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा दिन होने वाला है। आज आपको एक साथ कई खुशखबरी मिलने वाली है। मेरे बच्चे, आज आपके जीवन का सबसे सुंदर और सफल दिन साबित होने वाला है। इसलिए इस संदेश को पूरा सुने और अपने जीवन को संवार ले, ताकि आपको भी अपने जीवन में कोई भी अफसोस ना हो। इसलिए इसे अधूरा तो बिल्कुल भी ना सुने, पूरा सुने, और इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी
और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक हीरे की तरह इतना कीमती बनाना चाहता हूँ कि लोग तरसेंगे तुम्हें पाने के लिए। जिस प्रकार हीरा सभी पत्थरों के बीच रहकर अपने आप में एक अलग चमक रखता है, एक तेज रखता है, उसी प्रकार तुम सबके बीच में रहकर अपने आप को इस तरह बना लो कि तुम सबसे अलग चमको। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। यदि तुम मेरे सवालों का जवाब मुझे ना भी दो तो तुम उन सवालों को अपने आप से उत्तर पूछना। मेरे बच्चे, क्या तुम दूसरों पर ध्यान देते हो और स्वयं पर कितना ज्यादा ध्यान देते हो? तुम दूसरों के बजाय ज्यादा ध्यान अपने आप पर दो। जितना ज्यादा तुम ये करोगे उतना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि दूसरों पर ध्यान देने से दूसरों की गलतियां पता चलती हैं और स्वयं पर ध्यान देने से स्वयं की गलतियां पता चलती है। और जब स्वयं की गलतियां पता चलती है तभी तो तुम गलतियों को सुधार पाओगे। मेरे बच्चे, ऐसा करने के लिए तैयार हो तो 444 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों पर ध्यान दोगे तो तुम अपनी गलतियों को कभी सुधार नहीं पाओगे, क्योंकि संसार का यही नियम है। हम जिस पर ज्यादा ध्यान देते हैं उसकी अच्छाई और बुराई बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो लाइक करके दावा करो। दूसरा बात यह है मेरे बच्चे कि तुम अपने अंदर की खूबी को ध्यान रखते हो, लेकिन तुम अपने अंदर की कमियों को ढूंढ लो। जो तुम्हारे अंदर कमियां हैं वह कमियों को समाप्त करने की कोशिश करो, क्योंकि यदि तुम अपने अंदर एक भी कमी नहीं रहने दोगे तो तुम ऐसे ही हीरे की तरह चमक जाओगे, जैसे कि हीरे की चमक से आंखें चकाचौंध हो जाता है। पूरे संसार में तुम भीड़ में सबसे अलग दिखाई दोगे। मेरे बच्चे, तुम खुद को अलग दिखाने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि दूसरों की बुराई देखने का तुम्हें समय ही ना मिले, ना ही दूसरों की बुराई सुनने का कोई समय ना मिले। इसके साथ यदि तुम्हारे साथ कोई किसी भी बुराई करता है तो तुम उसके पाप के भागीदार मत बनो, क्योंकि जो बुराई करता है उतना ही पाप का भागीदार वह होता है, उतना ही पाप का भागीदार सुनने वाला भी होता है। इसलिए सुनकर अपनी मन को मेला मत करो। इसके साथ ही अपने आप को अकेला रखने का संभव प्रयास करो, क्योंकि जब तुम अकेले रहोगे तो पूरा समय केवल तुम्हें तुम्हारे बारे में सोचने के लिए समय प्राप्त होगा और तुम ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में सोच पाओगे, जिससे कि आगे आने वाले समय में तुम एक ऐसी मंजिल चुनोगे जो सबसे अलग होगा, जो इतनी बड़ा होगा जिस पर तुम्हें बहुत ज्यादा परिश्रम तो करना पड़ेगा, लेकिन तुम उस पर पूर्ण परिश्रम करने के लिए विश्वास से चल पड़ोगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 888 अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, क्योंकि यदि तुम्हें सबसे अलग दिखना है तो तुम्हें यह करना ही होगा। तुम्हारा चुना हुआ मार्ग, यदि तुम्हारे मन में तुम्हें कोई मार्ग समझ नहीं आ रहा या मंजिल कोई समझ में नहीं आ रहा, तो तुम हमेशा मेरे समक्ष जब भी खड़े होते हो पूजा करने के लिए, तब तुम अपने मन में यह विचार रखकर ही पूजा किया करो कि तुम्हें जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना है। हमेशा यह बात तुम्हारे मस्तिष्क में घूमती रहनी चाहिए। जितना ज्यादा तुम मस्तिष्क में इस बात को या इस विचार को घुमाओगे, उतना ज्यादा प्राकृतिक में विराजमान शक्ति तुम्हारी उस मंजिल तक स्वयं ही ले जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, प्राकृतिक में स्वयं मैं विराजमान हूँ और तुम अपने जीवन को एक चमकता हुआ सितारा बनाने के लिए केवल इस बात पर ध्यान रखो कि भीड़ में ना चलकर अपने आप को चमकाने की कोशिश करो। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में अच्छे बुरे बहुत से परेशानियों को देखा है, परंतु कुछ परिस्थितियों में तुम बिना कोई दोष किए ही दोषी आरोपित हो जाते हो, तो कुछ परिस्थितियों में यदि तुम किसी का भला करने जाते हो तो उल्टा तुम्हारे साथ ही बुरा व्यवहार करते हैं और तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, जिसके कारण तुम्हारे मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है और तुम क्रोधित होकर दूसरों की भलाई करने की इच्छा त्यागने का विचार करने लगते हो। किंतु मेरे बच्चे, यदि जगत में हर व्यक्ति एक तरह की सोच रखने लगेगा
यदि हर कोई बुराई से डरकर अपने अंदर की अच्छाई को मार देगा, तो वास्तव में हमारे जीने का उद्देश्य ही क्या रह जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव स्मरण रखना, किसी भी डर के कारण या किसी के गलत बातों के कारण तुम्हें अपनी अच्छाई को नहीं त्यागना है, क्योंकि ईश्वर सदैव उनके हृदय में वास करते हैं, जिनके विचार और व्यवहार में सच्चाई का वास होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी अच्छाई को नहीं त्यागनी है, क्योंकि तुम तो वह हो जो परिणाम का विचार ना करते हुए सदा सहायता का हाथ बढ़ाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल सर्वोत्तम है, इसलिए तुम्हें कभी किसी भी बातों का ध्यान ना करते हुए केवल एक विचार करना है कि तुम्हारे हर एक कर्म किसी दूसरे से पहले ईश्वर देखते हैं और वह तुम्हें तुमसे भी अधिक जानते हैं। तुमने किस दिन कौन से कार्य किए हो और उस कर्म का उचित फल समय आने पर तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। मैं तुम्हें जो बताती हूँ उन पर ध्यान दिया करो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताती हूँ। अपने बारे में यह बात जानते हो कि तुम कौन हो। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य क्या है? अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से समझने का प्रयास करना। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की सभी जीवों की उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। जब तुम अपना मूल उद्देश्य समझ जाओगे और जब तुम अपना कर्म चक्र पूरा कर लोगे, उसके बाद सभी आत्माओं को मुझ में ही विलीन होना है। सभी आत्माओं का केवल एक ही लक्ष्य है, परम तत्व के सत्य को जानना। परंतु मेरे बच्चे, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे सभी बच्चे संसारी चकाचौंध में आकर अपने लक्ष्य से भटक गए हैं। मैं जानती हूँ इसके दोष तुम्हारा नहीं है। तुम्हें अपना चक्र भी पूरा करना है, जिस कारण तुम अपने कर्म चक्र में बंधे हुए हो। परंतु तुम्हें यह जानना बेहद आवश्यक है, तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व अच्छे कर्म